अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की अंग्रेजी कैलेंडर की दूसरी वर्षगांठ आज। अयोध्या पहुंचेगा 286 किलो वजनी कांधे धनुष। सूरत में अनोखे ढंग से मनाई गई राम मंदिर की दूसरी वर्षगांठ। 1008 छात्रों ने मिलकर बनाई मंदिर की आकृति। राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की गेटअप में दिखे नन्हे छात्र छात्रा। छात्रों ने बनाई राम मंदिर की भव्य और दिव्य आकृति। भगवान राम की विधि विधान से हुई पूजा अर्चना। हवन अनुष्ठान में बैठे दिखे छात्र। ऋषिकेश में मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। गृह मंत्री ने सभा को संबोधित किया। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरे वर्षगांठ की धूम। गया में राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरे वर्षगांठ को लेकर भव्य सजावट। कई जगहों पर फूलों से सजावट की गई। राम मंदिर की वर्षगांठ को लेकर आज से भंडारा का आयोजन। 3 दिन तक भंडारा चलेगा। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की दूसरे वर्षगांठ पर 9 साल के बालक ने भजन गाया। लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धा गंगा मठ की 7वीं वर्षगांठ समारोह पर कार्यक्रम का आयोजन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन समेत कई दिग्गज नेता हुए शामिल। सहारनपुर में छाए वसंत पंचमी के रंग। पतंग मार्केट में उमड़ी भारी भीड़। रंग बिरंगी पतंगों से गुलजार हुआ पतंग बाजार। व्यापारियों के चेहरे खिले। नर्मदापुरम में नर्मदा जयंती पर आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की अनोखी मिसाल। सेंट्रल जेल के कैदी प्राकृतिक पत्तों से बना रहे दीपक। जेल परिसर में लगे बरगद, पलाश, बादाम, सिंदूर के पत्तों से बनाए जा रहे दीपक। कैदी प्रतिदिन 1000 दीपक कर रहे तैयार। 15,000 दीपक बनाने का लक्ष्य तैयार। प्रयागराज के माघ मेले में स्नान ध्यान का दौर लगातार जारी। बड़ी संख्या में संगम पहुंच रहे श्रद्धालु। माघ मेले के चौथे स्नान वसंत पंचमी को लेकर तैयारियां तेज। 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद। प्रयागराज के माघ मेले में भक्ति के अनोखे रंग। 2 टन फूलों से सजा देवराहा बाबा का शिविर। शिविर में भगवान राम की हुई विशेष पूजा। पूजा में फूलों का इस्तेमाल हुआ। गुलाब के फूलों से किया गया हवन। भक्तों ने भगवान राम को अर्पित किए गुलाब के फूल। माघ मेले में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति के लिए शाकंभरी महायज्ञ अनुष्ठान किया गया। बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। संत महात्मा और श्रद्धालुओं ने मिलकर भगवान कृष्ण के जन्मस्थान को मुक्त कराने और विवाद के जल समाधान करने की प्रार्थना की। माघ मेले में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौरक्षा के लिए निकाली गौ प्रतिष्ठा प्रेरणा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग शामिल। वसंत पंचमी स्नान को लेकर संगम तट पर अस्थायी घाटों का निर्माण कार्य जारी। बोरियों में बालू भरकर बन रहे सुरक्षित बाथिंग प्लेटफॉर्म। वसंत पंचमी स्नान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। घाट से लेकर स्टेशन और एयरपोर्ट तक बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। शक्तिपीठ मां बगलामुखी में भक्तों का तांता। बड़ी संख्या में भक्तों ने बगलामुखी देवी मंदिर में हाजिरी लगाई। भक्तों ने मां बगलामुखी देवी मंदिर में हवन पूजन किया। माता का आशीर्वाद लिया। गुप्त नवरात्रि में मां बगलामुखी की साधना से शत्रुओं पर होती है विजय। मनोकामना पूरी होती है। हरिद्वार में अमित शाह ने पतंजलि योगपीठ में रामदेव बाबा से मुलाकात की। रामदेव बाबा ने भव्य स्वागत किया। हरिद्वार में पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ। गृह मंत्री अमित शाह शामिल। जम्मू कश्मीर के भदरवाह में कंचोत उत्सव की धूम नजर आई। महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में उत्सव मनाया। भद्रवाह में महिलाओं ने विधि विधान से शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। पतियों की लंबी उम्र के लिए कामना की। भक्ति गीतों पर झूमी महिलाएं एक दूसरे को गले लगाकर इस उत्सव की बधाई दी।
पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर के दरबार में डिप्टी सीएम प्रवती परिदा परिवार के साथ पूजा अर्चना की। हरिद्वार पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की। अयोध्या को एक और सौगात, सरयू नदी पर बन रहा फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड। फ्लोटिंग पब्लिक बाथिंग कुंड को पॉन्टून और उच्च शक्ति वाली फाइबर सामग्री से तैयार किया गया। फ्लोटिंग बाथिंग कुंड में 10 चेंजिंग रूम तैयार किए गए। इनमें 5 चेंजिंग रूम महिलाएं और 5 पुरुषों के लिए होंगे। फ्लोटिंग बाथिंग कुंड में सुरक्षा के मद्देनजर सेफ्टी बैरियर, रेलिंग, सोलर लाइट, बेंच और इमरजेंसी सपोर्ट बोर्ड की व्यवस्था। फ्लोटिंग बाथिंग कुंड परिसर में 7 दुकानें होंगी। स्थापित स्थानीय उत्पाद, पूजा सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होंगी। जमशेदपुर में विशाल टुसू मेले का भव्य आयोजन हुआ। मेले में देखी झारखंड के सांस्कृतिक विरासत की झलक। मेले में पारंपरिक परिधानों में सजे महिला और पुरुषों ने पारंपरिक नृत्य किया। सर पर मटकी रखकर रस्सी पर चलती दिखी बच्ची आकर्षण का केंद्र बनी। कलाकारों ने टुसू गीत, झूमर गीत और पारंपरिक बूढ़ी गाड़ी जैसी प्रस्तुतियों ने सबका मन मोहा। मेले में भारी भीड़ नजर आई। जमकर बजाया गया ढोल। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कई जिलों से आई आकर्षक टुसू प्रतिमाएं। मेले में दिखी देवियों की विशाल मूर्तियां, लोगों ने दर्शन कर आशीर्वाद लिया। सैलानियों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। स्लेज राइड का आनंद ले रहे सैलानी। बर्फ में मस्ती करते दिखे सैलानी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। सैलानियों की बढ़ती तादाद से कारोबारियों के चेहरे खिले। स्थानीय लोगों को मिल रहा रोजगार। लेह में खेलो इंडिया में लद्दाख ने किया कमाल। आइस हॉकी के रोमांचक मैच में लद्दाख ने आईटीबीपी को हराया। जोरों पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल में सलामी देने वाले तोपों को चेक किया गया। इस साल गणतंत्र दिवस पर स्वदेशी 105 mm लाइट फील्ड गन से 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। देश और दुनिया के सामने पहली बार प्रदर्शित की जाएगी लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। डीआरडीओ गणतंत्र दिवस परेड में करेगा मिसाइल का प्रदर्शन। परेड की रिहर्सल के बीच दिखा सेना के जवानों का खास अंदाज। फिल्मी गाने पर कदम ताल करते नजर आए जवान। गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार महिला कमांडर करेगी पुरुषों की सीआरपीएफ कंटिंजेंट का नेतृत्व। परेड में 140 से ज्यादा पुरुष कर्मियों की टुकड़ी का नेतृत्व करेगी। जम्मू कश्मीर की रहने वाली 26 वर्षीय सीआरपीएफ सहायक कमांडेंट सिमरन बाला अप्रैल 2025 में सीआरपीएफ में शामिल हुई थी। सिमरन गणतंत्र दिवस के मौके पर किले में तब्दील हुई राजधानी दिल्ली। इस बार दिल्ली पुलिस खास एआई फीचर से लैस चश्मे के साथ करेगी परेड की सुरक्षा। करीब 65,000 अपराधियों के डेटा से लैस है ये चश्मा। पुलिसकर्मी की नजरों के सामने किसी अपराधी के आते ही फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से हो जाएगी अपराधी की पहचान। गणतंत्र दिवस से पहले देश भर के धार्मिक स्थलों के साथ साथ रामनगरी अयोध्या में हाई अलर्ट जारी। 26 जनवरी से पहले कोर 26 पर देशव्यापी चेतावनी। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए। शहर के प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। जगह जगह बैरिकेडिंग के साथ सख्त चेकिंग अभियान जारी। हर आने जाने वाले पर पैनी नजर।